क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? आप एक सपोर्ट लाइन खींचते हैं, मार्केट वहां से आता है, आपको लगता है यहाँ से ऊपर जाएगा, आप बाई करते हैं और धड़ाम मार्केट नीचे गिर जाता है और आपका स्टॉप लॉस खा जाता है। और जैसे ही आपका स्टॉप लॉस हिट होता है, मार्केट वापस ऊपर भाग जाता है। गुस्सा आता है ना? लगता है ना कि कोई ऑपरेटर आपके पीछे पड़ा है। दोस्तों, ऑपरेटर आपके पीछे नहीं पड़ा, बल्कि आपकी वो लाइन गलत है। 99% नए ट्रेडर्स यही गलती करते हैं कि उनको सही से पता ही नहीं होता है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ड्रा करते हैं। आज हम इस वीडियो में यही सीखेंगे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस आखिर क्या होते क्या हैं और इनको ड्रॉ कैसे करते हैं और ये आपके लिए कैसे काम करते हैं। आज मैं सिखाऊंगा आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस का वो सीक्रेट तरीका जो बड़े ट्रेडर्स और इंस्टीट्यूट यूज करते हैं। अगर ये सीख लिया तो फेक ब्रेकआउट में फंसना बंद। पहले तो आप समझ लीजिए कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस दो लाइनों के बीच में फंसा होता है। मार्केट में ये जो रेजिस्टेंस है, यहाँ पर कौन है? यहाँ पे सेलर बैठे हैं, यहाँ पर सेलर बैठे हैं। और जो ये सपोर्ट है, यहाँ पर बायर है। ठीक है। मार्केट कभी सीधा ऊपर नहीं जाता है। मार्केट अगर जाएगा तो पहले रेजिस्टेंस को जाएगा, फिर मार्केट सपोर्ट पर आएगा, फिर मार्केट रेजिस्टेंस पे। मार्केट इस हिसाब से चलता है। तो दोस्तों, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, मार्केट में अगर आप यहाँ पर मान लो करंट जो स्पॉट का प्राइस है वो मार्केट में अभी यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, इस जगह पे चल रहा है। ये कोई प्राइस है, मान लो इसको हम मान लेते हैं 24,500 पे निफ्टी चल रहा है। तो आपने जब भी सपोर्ट, अभी हम चार्ट पे भी चलेंगे और वहाँ पे भी समझाएंगे आपको कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस, पहले तो इसको थ्योरी को समझते हैं, उसके बाद में हम वहाँ पे चलेंगे, वहाँ पे समझाएंगे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रा कैसे करते हैं, वो आपके लिए कैसे अच्छा वर्क करेंगे। मान लो प्राइस 24,500 पे चल रहा है अभी। ठीक है, और उसके बाद में आपने जो सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रा कर रखा है उसको किया है आपने 24,600 पर। और एक जो सेकेंड रेजिस्टेंस आपने किया है वो किया है 24,700 पे। ये आपने कहीं से तो ड्रॉ किया होगा ना। ये जो आपने रेजिस्टेंस वन बनाया, मान लो आप लाइन खींचते हैं, अगर आप लाइन खींचते हैं तो आपने कहीं से तो सीखा होगा। मार्केट जब भी आपका 24,500 से ऊपर जाएगा तो मार्केट टकराएगा 24,600 पे। अगर मार्केट यहाँ पे टकराता है और इसको ब्रेक नहीं करता है तो मार्केट फिर नीचे आएगा 24,500 पे भी आ सकता है, 24,550 पे भी आ सकता है। फिर आपका मार्केट में फिर प्राइस ऊपर जाएगा 24,600 पे। अगर मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया, अब इसको भी इसने ब्रेक कर लिया, फिर मार्केट में आप लोग यहाँ पे मत बाई करें या कुछ भी ना करें। अगर आप बाई का भी ट्रेड देखते हैं या कुछ भी करते हैं तो आपको यहाँ पर कोई भी ट्रेड नहीं देखनी चाहिए। पहले आप सीखिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस को कि ये काम कैसे करते हैं। फिर मार्केट जब रिटेस्ट करेगा तो जब ये 24,600 पर आएगा तो पहले ये आपका था रेजिस्टेंस। ठीक है, जब मार्केट इसको ब्रेक करके सीधे नीचे आया 24,600 पे इसने रेस्ट लिया, ये अब ये बन गया आपका सपोर्ट। ये बन गया सपोर्ट। फिर मार्केट आपके दूसरे रेजिस्टेंस तक जाएगा। ये आपका दूसरा रेजिस्टेंस। अब हम देख लेते हैं कि सेल साइड, मान लो नीचे मार्केट जब भी गिरेगा तो वो सपोर्ट कहाँ कहाँ लिएगा। 24,500 पे अभी प्राइस चल रहा है। ठीक है, फिर आपने जो सपोर्ट बनाया है उसको बनाया है 24,400 पे। आपका एक सपोर्ट है पहला। फिर आपका दूसरा सपोर्ट बनाया आपने 24,300। ये आपका दो सपोर्ट है नीचे के लिए। मान लो आपको ये भी पता होगा ना, ये सपोर्ट क्यों बनते हैं? सपोर्ट इसलिए बनते हैं, यहाँ पे जो है ना वो बायर है, और जो यहाँ पे हैं, जो रेजिस्टेंस आपका होगा ना, यहाँ पे सारे सेलर बैठे हैं। सेलर बैठे हैं।
अब आप देखिए मार्केट अगर आपका 24,500 पे चल रहा है, तो अगर मार्केट गिरेगा तो वो कहाँ तक गिरेगा ये आपको पता है। आपने जो ये सपोर्ट वन किया, मार्केट यहाँ तक गिर सकता है। मार्केट इसको ब्रेक करके आपके 24,300 पे भी आ सकता है। अब मार्केट में क्या करता है ना, मार्केट अगर जो आप 24,500 पे है, मार्केट पहले नीचे आएगा, मार्केट फिर ऊपर जाएगा। जब मार्केट इसको ब्रेक करे, मान लो मार्केट ने इसको टच किया, तो यहाँ पे ये सपोर्ट ले गया, ये जो एरिया है ना, यहाँ पे इसने मार्केट ने सपोर्ट ले लिया। अगर इनकेस मार्केट ऊपर जाए और मार्केट इसको ब्रेक कर दे, अब इसने इसको ब्रेक कर दिया, मार्केट ने जब आपका 24,400 का लेवल ब्रेक कर दिया, तो क्या करते हैं, सेल का प्लान करने लगते हैं कि मार्केट गिर रही है और कहीं गलती ना हो जाए, जल्दी से आप तुरंत बाई कर लेंगे। ये जो गलत है, ये जो आपने किया है वो गलत। मार्केट जब रीटेस्ट करने ऊपर आएगा, तो अभी मार्केट जब रीटेस्ट करने जाएगा तो मार्केट में जो ये आपका सपोर्ट था ना, अब ये बन गया रेजिस्टेंस। अब ये क्या बन गया, रेजिस्टेंस। मार्केट यहाँ से तब नीचे सपोर्ट के लिए जाएगा, आपका सपोर्ट टू तब जाएगा। मार्केट यहाँ कुछ देर ठहरना चाहिए। तो दोस्तों ये तो थ्योरी हो गई, अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस किस हिसाब से काम करता है, मान लो उसको कैसे पढ़ते हैं। ये मान लो आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रा भी कर लेते हैं सब कुछ, लेकिन पढ़ते कैसे हैं वो इसी हिसाब से पढ़ते हैं। तो पहले तो आप इसको सीख लीजिएगा। अब हम चलेंगे चार्ट पर और वहाँ पर देखेंगे कि हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ पर ड्रा करेंगे और क्यों ड्रा करेंगे। दोस्तों सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए सबसे पहले आपको स्विंग आने चाहिए। अगर आपको स्विंग नहीं आते हैं तो मैंने पिछली वीडियो बनाई हुई है, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ से लिंक मैं आपको दे दूँगा और आप वहाँ से जाके उस वीडियो को देखें। उस वीडियो में थोड़ा सा समझना आप कि वहाँ पे स्विंग हमने कैसे बताए हैं। अगर आप स्विंग सीख जाएंगे तो आपके लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रा करना बहुत इजी हो जाएगा, बहुत नॉर्मल। ये समझ लो, फिर आप ये समझोगे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कुछ नहीं है। तो आप जाइए और पिछला जो वीडियो मैंने बनाया उसको ज़रूर देखना। मैं आपसे स्विंग के लिए क्यों बोल रहा, मैंने आपको जैसे बताया था, देखो हमारे हिसाब से तो एक स्विंग ये है, एक स्विंग हमने ये देखा है, एक स्विंग हमारे लिए ये है, एक स्विंग ये है, एक स्विंग ये है। अब इसी से हम देख लेते हैं कि मार्केट में कैसे ये वर्क करता। हमने इसको स्विंग बनाया बताया था। अब आप क्या करें, अभी हमें आगे का प्राइस नहीं पता है, तो हम यहाँ पे एक लाइन खींच लेते हैं। हमने एक लाइन खींची, ये जो लाइन खींच ली, ठीक। एक हम इस स्विंग को मान रहे हैं, इसको स्विंग, तो एक ये लाइन खींच ली। ये दो हमने लाइनें खींची हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रा करने के लिए स्विंग ही महत्वपूर्ण होते हैं। अगर ये हमने स्विंग माना, मान लो हमने इसको स्विंग माना और इसको स्विंग माना, ये दो लाइनें हमने खींच ली। मैंने एक इस स्विंग पे लाइन खींची, एक इस स्विंग पे। अब ये कैसे काम करती है इसको देखते हैं। आप खुद देखेंगे कि ये लाइनें दोनों किस हिसाब से काम करती हैं। हमने लाइनें तो पहले खींच रखी थी, हमें नहीं पता था ना। अब हमने देखा कि मार्केट ने किस हिसाब से इसको काम किया। देखो मार्केट में ये जो पूरा मूव है, मार्केट में ये जो पूरा मूव आया, इसमें क्या दोस्तों ट्रेड लेना सही था? कभी नहीं सही था।
ये देखो मार्केट ने अभी इसको ब्रेक किया। मैंने आपको उसमें पहले आपको सिखाया था कि मार्केट के साथ मार्केट ने इसको रीटेस्ट किया। रीटेस्ट करने के बाद में देखो मार्केट नीचे आया। अब आगे में कोई सपोर्ट होगा तो उस हिसाब से मार्केट यहाँ तक आया। मार्केट ने ये देखो फिर से ब्रेक किया इसको, मार्केट ने इसको तोड़ा यहाँ पे। अगर हम देखेंगे तो ये अगर हम देखेंगे तो देखो एक दिन के हिसाब से तो हमारे लिए ये स्विंग हो गया, ये स्विंग है, ठीक है। मार्केट में ये स्विंग है। मार्केट देखो यहाँ से ये नीचे आया। अब मार्केट ने एग्जिट इस सपोर्ट के पास में, ये देखो। अब आगे मार्केट क्या करता है ये देखते हैं। देखो मार्केट ने किस हिसाब से इसको ब्रेक किया, मार्केट ऊपर गई। देखो दोस्तों, ये देखो कितना अच्छा मूव दिया मार्केट ने। देखो ये जो पॉइंट है ना, आपने देखा ये वाला पॉइंट, देखो कितने प्यार से मार्केट बिल्कुल प्यार से यहाँ टच हुई, मार्केट देखो ऊपर के लिए गई। तो ये पावर होती है। स्विंग अगर आपको आएंगे तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस आप ड्रा कर लेंगे, इसमें कोई संदेह ही नहीं है कि आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रा नहीं कर पाएंगे। और मैं एक चीज आपको बता दूं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रा करने के लिए आपको, तो दोस्तों सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, मैंने अभी आपको बताया स्विंग। तो स्विंग तो मेन है। इसके बाद में किसी बड़े टाइम फ्रेम जैसे 15 मिनट, 30 मिनट, एक दिन, 1 डे या 1 वीक, इनका आपको हाई और लो, ओपन और क्लोज मार कर लेने हैं। अब ये कैसे करेंगे, तो मैं एग्जाम्पल देता हूँ। इसी एक कैंडल बनाऊंगा, उस कैंडल के हिसाब से मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगा। तो दोस्तों हम आ गए हैं निफ्टी 50 के एक दिन के चार्ट पर। पहले हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। किसी भी हाई टाइम फ्रेम पर जाइए और उसका ओपन लो हाई मार्क कर लीजिएगा। आप ये बस 4 चीज़ें आपको याद रखनी, हाई, लो, ओपन और क्लोज, बस ये मार्क करना है। और फिर आप आ जाइए छोटे टाइम फ्रेम पर और फिर वहाँ पर देखिए आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस कितने बेहतरीन काम करते हुए दिखते हैं। मार्केट में अगर रेड कैंडल बनेगी तो बस उसका क्लोज ओपन ये चीज़ें चेंज होती हैं, बाद बाकी वो लो हाई और लो सेम रहते हैं। ये एक दिन की हमारी कैंडल है, एक दिन की ये हमारी कैंडल है। इसका हमें सिर्फ मार्क करना है हाई, लो, ओपन, क्लोज, बस ये हमारे हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस। तो दोस्तों देखना, ये जो टाइम फ्रेम है ना, ये 15 मिनट का है। आपको क्या करना है, आपको स्विंग देखने हैं। हमारे लिए कौन सा स्विंग है, ये स्विंग है। मान लो हमारे लिए एक ये स्विंग है, तो हमने इसको मार्क कर लिया। अब हमें आगे का भी नहीं पता, ये देखो हमें यहाँ पे नहीं दिख रहा है प्राइस। अब हमारे लिए एक ये स्विंग है, हमने देखो ये मार्क कर लिया। अब हम इसको यहाँ से प्राइस को कट कर देते हैं। आपको सिर्फ 2 स्विंग पता है। अब देखो ये हमारे लिए कैसे काम करेंगे। देखना दोस्तों, ये मार्केट में किस हिसाब से काम करेंगे। थोड़ा फास्ट कर लेते हैं। देखना ये मार्केट में किस हिसाब से काम करेंगे। ये देखो
ये यहाँ पे देखो आया प्राइस कितना, ये स्विंग बना, ये देखो प्राइस आया। अभी और देखो, ये देखो, ये प्राइस देखो, हमें पता था ना पहले से, हमने एक ही स्विंग मार करके रखा था, एक ही स्विंग मार। प्राइस देखो कितना यहाँ से पास होके यहाँ पे गया, टच किया, यहाँ पे इतने बायर थे कि मार्केट को तुरंत ऊपर ले गए, और यहाँ पे देख लो, यहाँ पे इतने सेलर थे कि मार्केट को नीचे गिरा लिया। अब और देखते हैं आगे क्या होता है। देखो दोस्तों कितना बेहतरीन मूव आया। हमें क्या पता था, सिर्फ ये पता था, ये एक स्विंग पता था, ये हमने एक रेजिस्टेंस मार्क किया, इसको हमने ये सपोर्ट के रूप में मार किया, ये हमने रेजिस्टेंस के रूप में मार किया। इसने हमको 2 बार 3 बार बल्कि हमें ये देखो दोस्तों, इसको मैंने सपोर्ट मार किया था, ये हमने मार किया था रेजिस्टेंस। मार्केट ने देखो यहाँ कितना प्यार से यहाँ तक आया, यहाँ पे इतने बायर थे कि मार्केट यहाँ पे ले गए। ये देखो आपके एग्जिट पॉइंट पे, बिल्कुल ये जो पॉइंट देख रहे हो ना आप, ये जो पॉइंट, अभी मैं दिखाता हूँ आपको ये पॉइंट मार्केट में, ये देखो पॉइंट जो है, ये पॉइंट आपका देखो कितना बेहतरीन काम किया, ये पॉइंट कितना बेहतरीन मार किया, ये हमें पता था। और एक हमें ये पता था, यहाँ से देखो फिर मार्केट ने देखो कितना बढ़िया मूव किया। तो दोस्तों हमें क्या करना है, हमें स्विंग हाई आने चाहिए। अगर आपने नहीं देखा, मैंने आपसे पहले भी बोल दिया, वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी लिंक, आप वहाँ से वीडियो देख सकते हैं स्विंग का। और मार्क हमें किसी हाई टाइम फ्रेम पे जाना है, हाई टाइम फ्रेम पर जाएं और वहाँ के ओपन हाई लो क्लोज मार्क करें, ओपन हाई लो क्लोज मार्क करें, और फिर हम छोटे टाइम फ्रेम पर शिफ्ट हो जाएंगे। अगर हमने ये 15 मिनट पे किया था तो आप 5 मिनट पे भी तो यहाँ पे देख सकते थे, 5 मिनट पे भी देख सकते थे। 5 मिनट पे ये देखो, देखना आप जाके कभी भी देखना, ये देखो 27 तारीख का चार्ट है, ये देखो आपका 27 जनवरी का चार्ट है, और आप इसको 5 मिनट में देखेंगे, इसने जरूर यहाँ पे ब्रेकआउट या फेक आउट किया होगा। ये जो पॉइंट है ना, यहाँ पे जरूर ब्रेकआउट या फेक आउट किया, इस लेवल को या तो टच किया होगा। तो देख लिए ना आपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे काम करते हैं। दोस्तों बड़े बड़े जो प्लेयर होते हैं, प्रो ट्रेडर होते हैं, वो हमेशा बड़े टाइम फ्रेम पर ही मार करते हैं, बड़े टाइम फ्रेम पर लिक्विडिटी को मार करते हैं, वहाँ सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार करते हैं, बड़े टाइम फ्रेम पर जाते हैं, वहाँ से सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं, और फिर वहाँ छोटे टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होके वहाँ से वो अपना ट्रेड का प्लान करते हैं, जो भी करते हैं। आप जाइए चार्ट पर और 5 ऐसे सपोर्ट और 5 ऐसे रेजिस्टेंस ड्रा करिए, और उनको पेपर ट्रेडिंग पर देखिए वो आपके लिए कैसे काम करते हैं। अगर मेरे बताए हुए थ्योरी के हिसाब से आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस आप ड्रा कर रहे हैं तो दोस्तों आज का होमवर्क, 5 ऐसे सपोर्ट और 5 ऐसे रेजिस्टेंस आप ड्रा करिए, और कमेंट में बताइए कि आपको मेरी बनाई हुई वीडियो समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। एक ज़रूरी बात मैं आपको और बता दूं, मार्केट में आप पैसा तभी बनाएंगे जब आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेंगे, आपके स्टॉप लॉस होना कम हो जाएंगे। आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस ऐसे ड्रॉ करें जो आपके लिए काम करें। आपकी बेहतर स्ट्रेटजी तभी काम करती है जब वो आपके लिए काम करे। तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी, आप सीखें, और सिखाने के लिए मैं हूँ। और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें। बस मुझे आपसे बस इतना ही प्यार चाहिए।